वही वॉल होने वाली है गाइस जहाँ पे अभी आपकी डेट शीट है, ठीक है। अभी आपने वॉल पे अपनी डेट शीट पेस्ट कर ली है, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो गाइस इसी वॉल पे आपकी न्यूज़पेपर वाली फोटोज प्रिंट होने वाली है कि आप हो 2022 टर्म टू द टॉपर। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। एंड गाइस आज की जो ये वीडियो है ये थोड़ी डिफरेंट है। दिस वीडियो इज अ व्लॉग एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा था जब मैं 12th में थी, जब मैं 10th में थी, ठीक है गाइस। तो मेरी क्लास 12 में 96.75% आई थी। एंड मैं आपको सही बताऊं तो गाइज ये जो हमारे फाइनल एग्जाम के जो डेज होते हैं ना, जो हमें ये लास्ट 1 मंथ हमारे पास होता है, 1.5 मंथ हमारे पास होता है, ये सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, आप किस भी टाइप के स्टूडेंट हो, ये जो लास्ट के डेज जो होते हैं हमारे पास 1 मंथ 1.5 मंथ, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए इन दिनों में। तो आई थॉट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दैट हाउ आई प्रिपेयर्ड इन दीज फाइनल डेज, ठीक है। और आपको मैं सभी बातें बताने वाली हूँ दैट कैसे मैंने पढ़ाई करी थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12, कैसे इन लास्ट डेज को मैंने यूटिलाइज़ करा था। देखो जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पास 2 एरियाज़ थे अपने पढ़ने के। एक मेरा स्टोर रूम था, वहाँ मैं पढ़ाई करती थी क्योंकि वहाँ पे घर में किसी की आवाज़ नहीं आती थी। तो एक बार मैंने स्टोर रूम वाले में भी अपनी वीडियो बनाई थी, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक मेरा स्टडी टेबल था ऐसा ही, मैं वहाँ पर पढ़ती थी, ठीक है। तो टुडे आई विल शो यू गाइस दैट कैसे मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जब हमारी डेट शीट अनाउंस हो गई थी कैसे पढ़ाई करी थी, क्या एटमॉस्फेयर रहता था, क्या स्टडी वाइब्स रहती थी, क्या माइंडसेट से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एंड आई स्कोर 96.75%, ठीक है। तो आप सब भी इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना और जो है आज जो है साथ में मिलकर अपनी डेट शीट बनाएंगे, अपना सिलेबस नोट डाउन करेंगे, एनसीईआरटीज चेक करेंगे एंड जो है वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी सारी एनसीईआरटीज लेकर आ गई हूँ, आप लोग भी। सबसे पहला टास्क आपका, अब आपकी डेट शीट अनाउंस हो गई, आपको टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना है। तो द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ योर एनसीईआरटीज। और सिर्फ एनसीईआरटीज ही हमारे पास एज अ स्टूडेंट नहीं होती है, सभी को मैं कह रही हूँ, सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। सब सुनो, सिर्फ एनसीईआरटीज ही नहीं, एनसीईआरटी के साथ में हमें कई बार स्कूल से पीडीएफ्स आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, कुछ पीडीएफ या आपने जो है वो कुछ डाउनलोड करा अपना इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, और या फिर आपका कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पेपर्स होते हैं और वो सब हमारे रूम में या हमारे कबर्ड में इधर उधर पड़े होते हैं। तो सबसे पहला टास्क है, अब जब आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के कॉलम्स बनाने हैं। जैसे अब ये आपका इंग्लिश है, 10 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश है, 12 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश का एक कॉलम होना चाहिए, उसमें इंग्लिश की एनसीईआरटी, कोई भी पेपर है आपके पास इंग्लिश स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो कोई फॉर्मेट लिखा है, चाहे वो कोई क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो स्कूल से कोई प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, जो भी पेपर्स हैं वो सब एक फोल्डर में होने चाहिए। और आपका अगर कोई रजिस्टर है, जैसे ये देख सकते हो आप, ये मेरा एग्जाम प्रिपरेशन मैंने इस पर मेंशन भी कर रखा है, ये मेरी एग्जाम स्टडीज़ का रजिस्टर है, ठीक है। एक रजिस्टर तो हमारे नॉर्मल होते हैं ट्यूशन वाले, एक स्कूल वाला रजिस्टर हो गया, ये मेरा फाइनल एग्जाम्स का रजिस्टर है। मैंने एक स्पेशल रजिस्टर अपने लिए क्रिएट किया था, जैसे कि जब मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे हर सब्जेक्ट का, कभी कभी मैं उनके पेपर्स निकाल के उन पर काम करती थी और कभी कभी डायरेक्ट रजिस्टर था कि अगर एग्जाम की प्रिपरेशन है तो वो इस रजिस्टर में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज को अच्छे तरीके से अपने आसपास में सिंक्रोनाइज करके लगाना बेसिक टास्क है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है योर डेट शीट। अगर आपकी डेट शीट अनाउंस हो गई है, जैसे टर्म 2 की डेट शीट अनाउंस हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा डेट शीट बनाना। तो ऑल द 10th एंड 12th स्टूडेंट्स अब अपना सेकंड स्टेप करते हैं। यहाँ मैं एनसीईआरटीज लेकर आ गई हूँ, आप भी जाओ अपने कबर्ड से अपनी एनसीईआरटीज लेकर आओ, जो भी आपका स्टडी एरिया है वहाँ पे अपनी एनसीईआरटीज रखो, ठीक है। एक पेपर लेकर आओ, अगर आपने डेट शीट नहीं बनानी है तो अभी साथ में मिलकर हम डेट शीट बनाते हैं एंड उसको यहाँ इस वॉल पे हम पेस्ट करने वाले हैं। सबके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी डेट शीट अपने वॉल पे या जहाँ पे भी आपको अलाउड हो उसको पेस्ट करना, ज़रूर पेस्ट कर लो। हाँ ठीक है, थोड़ी सी वॉल तो आपकी सैक्रिफाइस होगी कि आपके यहाँ पे डेट शीट होने वाली है, बट यहीं पे जो है अगर आप ध्यान रखोगे इस डेट शीट पे, अगर आप मेहनत करोगे तो गाइज यहीं पे इसी वॉल पे ना एक दिन आपकी वो न्यूज़पेपर की प्रिंट्स होंगी, जब आपकी पिक्चर आएगी ना न्यूज़पेपर में दैट येस यू हैव स्कोर्ड द गुड मार्क्स, ठीक है, येस आप हो अपने स्कूल के टॉपर। तो बस वो डेट शीट हटा के ना यहाँ पे वो अखबार की प्रिंट होने वाली है। तो इसलिए जाओ जल्दी से अपनी बुक्स लेकर आओ एंड इतनी देर में स्टार्ट करती हूँ आपकी डेट शीट बनाना। मैंने रेडी करी है क्लास 10 की डेट शीट। तो इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, जो मेन सब्जेक्ट्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास होते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और मेरे पास ऐसी डेट शीट होती। तो सबसे पहले गाइज मैं अपना फोकस करती मैथ्स के ऊपर, क्योंकि जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे मैथ्स से डर लगता था, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे अपने मैथ्स को रखती थी। दिन में 2 आवर्स में रेगुलर बेसिस पे मैथ्स को प्रैक्टिस करती थी, तो हमेशा मैं मैथ्स प्रैक्टिस करती और साथ ही साथ साइंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रखता था। एंड जो मेरे वीकेंड्स होते थे सैटरडे एंड संडे, उस पर मेरे पास फ्रेंच था गाइज, तो मैं फ्रेंच पढ़ती थी एंड
एंड SST को करती थी, ठीक है। एंड इंग्लिश जो है गाइस, उसके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। मैंने क्लास 10 की फुल इंग्लिश पढ़ा दी ऑन माई डिजिटल बोर्ड एंड इवन SST। तो जब भी आपको इंग्लिश एंड SST पढ़नी है, जस्ट क्लिक ऑन द वीडियोस, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अपलोड कर दूंगी, उसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स को जो है फॉर्म करने की ट्रिक जाननी है, एंड देन अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो हो गई है 10th की डेट शीट अभी, तो क्लास 12 स्टूडेंट्स आपकी डेट शीट भी मैं रेडी करके जो है यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ। तो अभी क्लास 12 की भी डेट शीट बनाऊंगी, और जो है नेक्स्ट काम जो आपको करना है तो वो है आपका सिलेबस मेंशन करना। हो सकता है काफ़ी बच्चों ने अपना सिलेबस मेंशन करा हो, जिन्होंने नहीं करा है गाइस, स्पेशली कह रही हूँ, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसको जो है एक पेपर पे मेंशन करके अपने सामने आपको सिलेबस भी पेस्ट करना है, एंड देन उसके आगे पेंसिल से आपको टिक करने कि कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं। टिक तब करना जब आप फुली श्योर हो कि हाँ मैं इसका कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि हाँ मुझे इस चैप्टर की थ्योरी पता है, मुझे पता है इस चैप्टर में क्या हो रहा है, तब आप टिक करना। एंड 2 कॉलम्स बनाना, एक सिलेबस कंप्लीशन का, एक सिलेबस रिविजन का, ओके। तो चलो यहाँ पे मैंने इंग्लिश एंड सोशल साइंस का सिलेबस मेंशन करना है क्लास 10 स्टूडेंट्स का, तो आई एम मेंशनिंग इट, ठीक है। तो इफ यू वांट दैट फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है, सिलेबस को नोट डाउन करना, ओके। तो आप लोग भी अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नोट डाउन नहीं करा है तो कोई भी एक पेपर, सिंपल पेपर लो और अपने सिलेबस को नोट डाउन करो, एक एक चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला है, सिलेबस नोट डाउन करें। हमारे बेसिकली हर सब्जेक्ट के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है आपका भी ऐसा फुल पेज पे एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अभी ग्रामर भी मेंशन करनी है। तो जैसे भी है, आप चाहो तो नॉर्मल A4 साइज शीट, वाइट शीट पे भी अपना सिलेबस मेंशन कर सकते हो। आई हैव चूजन कलर शीट, तो जो भी आपको करना हो। अब देखो गाइस, सिलेबस आपके सामने होगा तो वो आपकी कैसे हेल्प करेगा कि आपको सिलेबस जब अपना क्रिएट कर लोगे उस पर 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक कंप्लीशन का, एक रिवीजन का। बट अब मैं तो अपनी 10th 12th सब पास आउट कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए टास्क क्या है कि मेरा फर्स्ट जो है ये कॉलम होने वाला है वीडियो का, यानी कि मैंने चैप्टर की वीडियो बना दिया है या नहीं, और दूसरा है रिवीजन सीरीज के मैंने क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट कर दिया है या नहीं। तो अभी मैं देखो क्लास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखती हूँ कि मैंने कितना सब्जेक्ट्स, कितने सिलेबस कवर करवा दिया। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, अब आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर जो है पढ़ा दिया डिजिटल बोर्ड पे, मैडम राइट्स द बस भी पढ़ा दिया, सर्वन एट बनारस भी पढ़ा दिया, प्रपोजल भी दोबारा पढ़ा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप जाके पढ़ सकते हो। अमेंडा एनिमल्स, कस्टर्ड ड्रैगन, यू नो, इतना अच्छा लगेगा आपको ये सारे टिक्स मेंशन करते हुए ना। अब मैं तो रेड पेन से कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको पेंसिल से भी कर सकते हो। साइंटिस्ट, नेकलेस, हैक ड्राइवर, अभी रिसेंटली मैंने गाइस लास्ट वीक के अंदर आपकी फुल क्लास 10 इंग्लिश की सभी वीडियोस को दोबारा डिजिटल बोर्ड पे क्रिएट कर दिया है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब इस तरीके से आप भी अपने स्टडी GPS में ऐसे टिक लगाओगे ना कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है, मेरा ये चैप्टर फुली कंप्लीट है, आई एम टेलिंग यू इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ऐसे ही मैं जब 12th में थी, 10th में थी, हर थोड़े समय बाद मेरी नई सिलेबस शीट बनती थी एंड उसमें मैं मार्क करती थी, ठीक है। और ये भी कंप्लीट है, भोली भी। लेटर में अगर मैं आपको बताऊं तो लेटर ऑफ ऑर्डर मैंने क्रिएट कर दिया, लेटर ऑफ इंक्वायरी की वीडियो रेडी, अभी अपलोड नहीं हुई है, आज होगी। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ अभी बचा है, तो इसमें मैंने अभी टिक नहीं लगाया है, ठीक है। और जब ये मेरा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, आपकी रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं। इसी तरीके से टर्म 2 की प्रिपरेशन हम करते रहेंगे, ठीक है। तो आपकी डेट शीट आ गई, आपका सिलेबस आ गया। अब आता है गाइस हमारा थर्ड टास्क, ठीक है। तो अभी मेरे को 12 स्टूडेंट्स का भी बनाने हैं, बट पहले ही मैं आपको थर्ड टास्क बता रही हूँ। थर्ड टास्क के लिए गाइस, इफ़ पॉसिबल आप अपने पास स्टिकी नोट्स रख लो या अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन कर लो, जिसमें आप रोज़ खुद को कोई ना कोई टास्क देने वाले हो, ठीक है। या तो अपनी एक डायरी रख लो जिसमें आप अपने आप को टास्क दोगे कि आज मैंने ये पढ़ना है, आज मैंने ये पढ़ना है। नोट्स लेके आप उन्हें वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जैसे कि आज आपका टास्क है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको इंग्लिश का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करनी है अपने चैप्टर की, तो आप अपना टास्क डे 1 का अपने सामने सुबह उठ के ही इसको अपने सामने पेस्ट कर लेना। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू, इस तरीके से जब आप अपने आप को डेली बेसिस पे टास्क दोगे और उन्हें कंप्लीट करने का सोचोगे, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी स्टडीज़ करना आप स्टार्ट कर दो, अपनी NCERTs गैदर करो, सिलेबस मेंशन करो, डेट शीट पेस्ट करो, रोज़ स्टडी गोल बनाओ अपने, आपके अपनी प्रायोरिटी पे अब आपके स्टडी गोल्स बनेंगे। आपका इंग्लिश का सिलेबस पीछे है तो इंग्लिश के चैप्टर मेंशन करके कवर करो, अगर आपका हिंदी का सिलेबस पीछे है तो हिंदी कवर करो,
अब आपका मैथ्स का एग्जाम 5 मई को है और मैथ्स जल्दी से कंप्लीट करनी है तो मैथ्स करो, साइंस करो, पॉलिटिकल साइंस करो, हिस्ट्री करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने स्टडी गोल्स बनाओ। एंड जो है जैसे कि मैंने कहा, इफ़ यू डोंट वांट स्टिकी नोट्स, अगर आपको वॉल पे पेस्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप एक डायरी ले लो सिंपल सी और उसमें रोज सुबह अपना एक गोल लिख लेना। टाइम है, जल्दी से ऐसे क्रिएट कर लो। इवन इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आप 9th और 11th में हो तो भी अपनी स्टडीज़ को ऐसी तरीके से स्टार्ट कर दो। बस आपकी डेट शीट नहीं होगी, आप भी सिलेबस मेंशन करो, एनसीईआरटीज गैदर करो एंड स्टार्ट स्टडिंग। तो अभी मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट क्रिएट करनी है। तो नाउ आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। और जब भी मैं ऐसे कोई टास्क करती हूँ जिसमें जो है बस डेट शीट नोट डाउन करनी है या कुछ सिंपल नोट्स क्रिएट करने हैं या मुझे अपने सिलेबस नोट डाउन करना होता है, तो उस समय आई जस्ट एन्जॉय म्यूजिक। तो मैं अब अपनी जो स्टडी प्लेलिस्ट है SunNDD लाइव बीट्स, ये आपको पता है, उसको जो है प्लग इन करूँगी, ऑन करूँगी। तो आप लोग भी जब कोई ऐसा टास्क कर रहे होते हो जैसे सिलेबस मेंटेन कर रहे हो या कुछ नोट डाउन कर रहे हो सिंपल से, एंड यू वांट टू रिफ्रेश योर माइंड, तो डेफिनेटली आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स ऑन करके बीट्स के साथ में अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। बट जब लर्न कर रहे हो, जब कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तब मत करना, ठीक है। मेकिंग योर प्लान्स, उस समय पे रिलैक्स रहने के लिए यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड डू योर वर्क, ठीक है। तो चलते हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स की डेट शीट एंड उनका सिलेबस एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट व्लॉग हमारा क्या होने वाला है, एग्जाम स्टडीज डेफिनेटली। तो आज तो हमने सेटअप क्रिएट करा है, नेक्स्ट व्लॉग अगर मैं बनाऊंगी, इफ़ यू लाइक दैट आई विल क्रिएट मोर व्लॉग्स। अगर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें हम जो है पढ़ाई करेंगे।